हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में आज चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं एक ओवरव्यू इसका करेंगे। ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें जो वेरिएबल्स की जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या कंडीशन है। अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल, सपोज आई हैव ओनली एनी पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू सपोज 2x⁴ है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्या है, तो एक्सपोनेंट की पावर की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सपोनेंट की पावर क्या है, यहाँ पर 4 है। इट इज क्लियरली एन इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर भी आप कर सकते हैं इसको, तो ये पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए इसको। ठीक है, नॉन निगेटिव होना चाहिए इसको, यानी अब जीरो भी हो सकता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। इन 3 कंडीशन है क्या, एक तो इसको निगेटिव नहीं होना है, दूसरा इसको फ्रैक्शनल नहीं होना है। ठीक है ना। और अगर जैसे ये हो, माना आप लिख देते हैं 2x⁴, तो ये भी ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? बिकॉज ये एक्सपोनेंट क्या है, 3/4 ये आप जानते हैं वैसे। ठीक है ना। अगर मैं लिख दूँ माना √2x⁴ ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज x की पावर क्या है, निगेटिव हो गई है, तो हमें नॉन निगेटिव चाहिए। मगर x⁴ क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, जीरो है। जीरो इज कंसिडर्ड, जीरो क्या है, नॉन निगेटिव है ना, तो ये आपके पॉलिनोमियल हो गए। अब पॉलिनोमियल में भी डिफरेंट काइंड से पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। इसको हम डिग्री बोलते हैं। जो एक्सपोनेंट्स की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इफ एनी पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1, वन वेरिएबल में है, उसकी डिग्री 1 है, तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल सिंपली। जैसे x+5, देखो x की पावर कितनी है, 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पॉलिनोमियल जो आपका वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे x² + 2x-1, इसमें जो है पूरे पॉलिनोमियल में आप देखेंगे x आपका वेरिएबल है, x की पावर कितनी है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इसको पॉलिनोमियल की डिग्री कंसिडर करते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डिग्री 2 है, सो दिस पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल कब कहते हैं हम, जिसमें आपके वेरिएबल्स की डिग्री क्या होती है, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 3 होती है, उसको हम क्यों बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे कैसे होता है, y⁻³ - 1। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप जो है इसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। अब स्टैंडर्ड ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली आपको यहाँ पर डील करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है ना। बेसिकली इस लेसन में आपको जो डील करना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या है, आपको पता है, ax² + bx + c where a b c आर रियल नंबर्स। a b c क्या है, बिलोंग्स टू r, मतलब a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, मगर a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। इट मीन्स इन दैट केस इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए इसको कहते हैं हम कि ये कंडीशन लगाते हैं साथ में कि दिस द कोफिशिएंट ऑफ x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ax² + bx + c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a b c आर रियल नंबर, या इनको कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, इनको कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है। ठीक है ना। और जहाँ पर ए कंडीशन जो हम जो इम्फेसिस जिस पर देते हैं वो हमारे पास ये होनी चाहिए कि a 0 यानी कोफिशिएंट ऑफ x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, वो इक्वल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था फिर, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो पढ़ेंगे जीरोज। क्लास 9th में भी आप लोगों ने जीरोज के बारे में पढ़ा है। व्हाट आर जीरोज, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सपोज कोई पॉलिनोमियल, यू हैव एनी पॉलिनोमियल px, तो px के जीरो हम कब कैसे डिफाइन करते हैं, चाहे क्या होता है, व्हाट आर द जीरोज। जीरोज एक्चुअली जीरो क्या है, जीरो कि कोई पॉलिनोमियल अगर px है, इसका जीरो निकालने का मतलब ये होगा कि वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ x
फॉर विच दिस पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। समझे? जैसे आप ना पी एक्स इक्वल टू कुछ होगा एक्सप्रेशन, माना एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे कुछ है, ठीक है ना। तो नाउ यू हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दीजिए, ठीक है। इफ यू आर, तो इसका जीरो निकालने का मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है फॉर विच दिस बिकम्स जीरो, तो दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज नोन एज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी का भी, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के डेफिनेशन यही है कि दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, ठीक है ना, जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है वो उसका जीरो है। जैसे माना इसमें माना फॉर एक्स इज इक्वल टू अगर मैं वन रख दूँ तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू वन इज अ जीरो ऑफ दिस पी एक्स, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू वन क्या है, पी एक्स का एक जीरो है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। चलिए फिर अब हम जीरो, जो अभी तक ये तो आप क्लास 9 में भी आप लोगों ने जीरो के बारे में पढ़ चुके हैं, अब तो क्लास 10 में पढ़ेंगे हम ग्राफिकल एनालिसिस से पढ़ते हैं कि जीरो को हम ग्राफ देख के कैसे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है ना, उसका ग्राफ देख के आपको जीरो कैसे आप जो है निकालेंगे। तो पर्टिकुलरली अगर आप किसी पॉलिनोमियल देखो, अगर इफ हैव एनी पॉलिनोमियल पी एक्स, अगर इसका आप ग्राफिकली जीरो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम किसके ग्राफ खींचेंगे, वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स। किसका ग्राफ खींचते हैं हम, वी प्लॉट द इक्वेशन, वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स, जहाँ पी एक्स क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अगर अब ये देन वी सी क्वाड्रेटिक पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल होता है, मैं स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज इन योर 10th क्लास सिलेबस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है आपका, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी क्यूबिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, सबके लिए बेसिक डेफिनेशन वही है, ठीक है। आई एम गिविंग स्ट्रेस टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द वर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इन योर सिलेबस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको डील करना है, ठीक है ना। तो अगर इस इक्वेशन का ग्राफ खींचने पर हमको वो पॉइंट देखने हैं जहाँ ये ग्राफ एक्स एक्स को काट रहा है। सपोज ये ग्राफ ऐसे कुछ काट रहा हो, ठीक है, तो आप देखेंगे दिस इज ये आपका क्या है, एक्स एक्स है, ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है ना, वाई वाई डैश। अब आपको ये ओरिजिन है। नाउ इफ द ग्राफ, माना सपोज ये ग्राफ इस तरह से आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है ना, ट्रेस कर दिया, तो आप देख रहे हैं दिस ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस 2 पॉइंट्स, दिस एंड दिस। सो द वैल्यू, अब यहाँ पर क्या होगी, एक्स की वाई की वैल्यू तो जीरो होगी, इसीलिए तो ये वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो का मतलब पी एक्स की वैल्यू जीरो होगी ना, तभी तो ये देखो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, क्योंकि वाई हमें क्या है, हमें जीरो का, मैंने आपको बताया डेफिनेशन वही है कि फॉर दैट वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए ये वैल्यू जीरो हो जाए, ये वैल्यू जीरो का मतलब वाई जीरो हो जाए, तो वाई जीरो कहाँ होगी, एक्स एक्स में, एक्स एक्स में हमेशा वाई जीरो होता है। तो ये वैल्यू जो एक्स की होंगी ये क्या होंगी, आपकी जीरोज होंगी इस पॉलिनोमियल के, यानी एक्स कोई भी ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्स को जहाँ पर भी काट रहा हो, जितने पॉइंट्स पर भी काट रहा हो, पहले तो जितने पॉइंट्स पर काट रहा हो उतने उसके जीरोज होंगे, और जहाँ पर काट रहा हो वो वैल्यू हो एक्स, वो आपको इस पॉलिनोमियल के जीरो की वैल्यू देगी। सपोज ये एक्स इज इक्वल टू, सपोज मान लो आप ये मानो -2 है, ये सपोज 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू -2 and 1 are 2 zeros of this polynomial। हम ग्राफ देख के बता सकते हैं सीधे, ठीक है ना। अगर ग्राफ माना इस तरह का होता, सपोज समझ रहे हैं कि ग्राफ जीरो जब ग्राफ अगर ऐसे होता, ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो अब आप देखो कि इस ये ग्राफ जो है, ये मानो यही पॉलिनोमियल, हमारा कोई और पॉलिनोमियल होता है जिसमें y इक्वल टू पी एक्स का हमने ग्राफ खींचा, दिस इज द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू पी एक्स। तो अब आप ये ग्राफ जो है आपका एक्स एक्स को कितने पॉइंट्स पे है, 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस पॉलिनोमियल है कितने, 5 जीरोज, कितने जीरोज हैं, 5 जीरोज हैं। अब ये हमें ये इससे ये पता लग गया कि कितने जीरोज होंगे इसके। अब वो जीरो कौन से जीरोज होंगे वो निकालने के लिए हमको एक्चुअल में ग्राफ खींचना पड़ेगा। यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो जो वैल्यूज होंगी ये आपको इस जीरोज के, इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोज दे देंगे आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे इस लेसन में, वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले क्वाड्रेटिक का ही है, क्यूबिक को तो आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट नहीं है, बहुत कम नहीं की बराबर पूछा जाएगा, और ठीक है ना। उसके अलावा
एक चीज़ और, इससे पहले एक पॉइंट और है, वो है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जो जीरोस हो सकते हैं 1 हो सकता है, और किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम एटमोस्ट जीरोस हो सकते हैं कितने हो सकते हैं 2 होंगे, और कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके एटमोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं 3 जीरो हो सकते हैं। तो हो सकता है किसी के जीरो ना हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो उसके कोई भी जीरो ना हो। समझ रहे हो, कोई आपके पास ऐसी कोई भी जीरो होने का न होने का मतलब क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी वैल्यू एक्स की आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं जिसके लिए वो पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, ऐसा आप तो हो सकता है। लेकिन किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के ऐसा नहीं हो सकता कि उसके 2 से ज़्यादा वैल्यू आपकी एक्स की मिल गई जिसके लिए वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, यानी 2 से ज़्यादा जीरोस किसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। एट मोस्ट ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कैन हैव 2 जीरोज। सिमिलरली एक क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं। हो सकता है कोई भी जीरो ना हो, ये तो हो सकता है, मगर कोई भी उसके अधिक से अधिक 3 ही जीरो होंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट है, तो मैं आपको बता रहा था कि रिलेशनशिप बिटवीन क्या कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। पहले क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का, अगर इफ यू हैव एनी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अगर मेरे पास ये कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है और इफ आई हैव इफ द सपोज लेट अल्फा बीटा, कोई भी लेटर मान लो, अल्फा बीटा तो मानो एबीसी मान लो आप, ठीक है। स्टैंडर्ड आपके बुक में अल्फा बीटा है, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द लेटर्स अल्फा बीटा। आप एबीसी मान लो, ठीक है, आप एक्स वाई जेड मान लो, आप एम एन एन मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी 2 जीरोज, इसके 2 जीरोज होंगे मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम कितना होंगे 2 जीरो होंगे। मैं मान लेता हूँ कि इसके 2 जीरो अल्फा बीटा भी इट्स जीरोज, ठीक है। अब देखो, अगर इसके रिलेशन देखो, ये दो क्या निकालना है मेरे को, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट कौन से होते हैं, ये या कांस्टेंट जो होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें क्या रिलेशन होता है, देखो अगर मैं इन दोनों जीरोज को प्लस कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, इफ आई ऐड दीज 2 जीरोज, ये किसकी बराबर होती हैं। ये वेरिफिकेशन आपके वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं इनको पहले, अगर मैंने इसके 2 जीरो निकाल दिए, उनको प्लस कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर आती है, कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, ठीक है। सेकेंड रिलेशनशिप क्या है, अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, कांस्टेंट टर्म दैट इज सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। तो these are the two relationship between zeros and the coefficients of the quadratic polynomial, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपके वहाँ बहुत ज़्यादा वेरीफाई करने को आएगा। यानी कोई भी 2 जीरोज आपके क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के हैं, उनको आप प्लस करेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। और उनको प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा किसकी वैल्यू आएगी, उसके बराबर वैल्यू आएगी सी अपॉन ए के बराबर, इसका वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अगर ऐसे ही अगर मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू ये होता, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता, ठीक है। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें अगर अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैंने बताया था इसके मैक्सिमम कितने होंगे, एटमोस्ट इसके 3 जीरोज होंगे। माना लेट इसके जो है वो जीरोज कौन से हैं, अल्फा बीटा एंड गामा है, ठीक है। तो इसमें भी इनके और इस जीरोज के और ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर मैं एक फर्स्ट रिलेशन ही होता है, अगर तीनों को मैं प्लस कर देता हूँ देन इसकी वैल्यू आती है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। मैंने इनको क्या किया कि तीनों को प्लस कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्स क्यूब। इसी तरीके से अगर मैं देखो अब इनको 2 एट ए टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर प्लस करता हूँ, कैसे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, समझ रहे आपको, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा पेयर में लेके इनको प्लस कर दिया मैंने। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए, ठीक है। इसी तरीके से इफ आई फाइंड मल्टीप्लाई दिस जीरोज, यानी कैसे, अल्फा बीटा गामा निकालूं मैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ डी अपॉन ए, ठीक है ना। ये एक रिलेशनशिप, ये दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ ए क्यूब पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप आपके वहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और इसका यूज आपको बहुत ज़्यादा करना ही करना है, ठीक है ना। इसी बेस पर आपके वहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर, जो जनरली जो पूछा जाता है एक्सरसाइज में, क्या कि आपको गिवन यू हैव जीरो दिए होंगे, ठीक है। माना आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको जीरो दिए होंगे और आपको क्या निकालना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। सपोज यू हैव बीन गिवन 2 zeros अल्फा एंड बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन आपसे कहा जाए कि इसके जो जिसके जीरो है आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप इनके सबसे पहले देखो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस इन दोनों जीरोज को आप प्लस कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू कोफिशिएंट ऑफ इंटू एक्स, सॉरी, ठीक है ना, इंटू ये जो अल्फा प्लस बीटा हुआ है एक्स का कोफिशिएंट मान लीजिए आप, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर कोई भी वेरिएबल जो आपको जिसमें निकालना है, वाई ले लीजिए आप, तो यहाँ पर भी वाई होगा, जेड लेंगे यहाँ पर भी जेड होगा, वेरिएबल की बात, ठीक है। एम लेंगे तो यहाँ पर भी एम होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, साइन का ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विच यू हैव टू फाइंड प्रोवाइडेड अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज, ठीक है ना। अल्फा बीटा आपको दिए थे कि इसके जीरो है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। एक तो है कि आपको पॉलिनोमियल दिया हो और उसको फिर क्वाड्रेटिक आपके जीरो निकालने हो, वो उसका ये इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये भी आपके वहाँ पूछा जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन अगर माइंड में हम इसका ग्राफ खींचे हैं वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो हमारे पास इसके देखो ये किस फॉर्म में आएगा। इसके जो अगर इसको ग्राफ खींचते हैं तो इसका जो है ये जो ग्राफ आता है वो आता है पैराबोलिक फॉर्म, ठीक है ना। पैराबोलिक फॉर्म कैसा होता है मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या क्या ग्राफ आ सकते हैं, कैसे ग्राफ आ सकता है, इसका डिपेंड करेगा इसका ग्राफ कैसा आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये एक्स और वाई एक्स हैं, ठीक है। देखो या तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा लाइक दिस, या इसका ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है, या ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये एक्स वाई एक्सिस आपके आपको अंडरस्टूड है, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें देखो क्या खास बात है, अब अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस शेप को जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक शेप। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। ये पैराबोलिक फॉर्म में आता है। ये है क्या, ओपन अपवर्ड, और ये कैसा है, ओपन डाउनवर्ड। तो दो ही केस आएंगे आपके, या तो आइदर द ग्राफ विल बी ओपन अपवर्ड और द ग्राफ विल बी अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड, ठीक है ना, दो केस आएंगे। अब इसमें भी क्या है, देखो इन चारों आप जो ये सारे जो ग्राफ देखें इनको ऑब्जर्व करो आप। इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये ग्राफ एक्स एक्स को कहाँ पर काट रहा है, 2 पॉइंट्स पे। तो इसका मतलब इसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, इस केस में ग्राफ के 2 जीरोज होंगे, ठीक है ना। इस केस में कहाँ पर काट रहा है, इस केस में भी 2 पॉइंट पर काट रहा है, इस केस में भी क्या होंगे, इसका मतलब जो इस जीरो इस जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। इस केस में कहाँ काट रहा है, इस केस में एक्स एक्स को खाली 1 पॉइंट पर काट रहा है, या इसको समझ लिए कह सकते हैं कि जस्ट टच कर रहा है इसको,
यानी 1 पॉइंट पर काट रहा है। टच करने का मतलब क्या है, 1 पॉइंट पर काट रहा है। इसका मतलब क्या आ गया, इस केस में जो पॉलिनोमियल के जो ग्राफ जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, खाली रिपीटिंग जीरोज होंगे, ठीक है। 1 ही जीरो एग्जिस्ट करेगा इसमें, ठीक है ना, ओनली 1 जीरो, या रिपीट 2 जीरो सेम जीरोज होंगे, इसको ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है, कोइंसिडेंट जीरोज भी कर सकते हैं इसको। इस केस में भी सेम केस है, ठीक है, ओनली द ग्राफ, इसको देखो ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही जाए, तो ग्राफ में भी लाइक दिस, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ग्राफ। इस केस में भी क्या हो रहा है, द ग्राफ इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, या ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा, इस केस में भी जीरोज कितने होंगे इसके, ओनली 1। इन दो केसेस में देखो, इन दो केसेस में इसमें क्या है, एक ओपन अपवर्ड, इसमें क्या है ओपन डाउनवर्ड ग्राफ, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, एक्स को काटता ही नहीं कहीं पर भी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी कोई जीरो जिसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब इसमें भी क्या है, इसका मतलब इस केस में भी क्या है, ओपन डाउनवर्ड जरूर है, लेकिन एक्स को यहाँ पर भी नहीं काट रहा है। इसका मतलब इसमें क्या होंगे, जीरो, कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो समझ रहे बात को। तो इसका मतलब क्या होगा, इस ग्राफ, अब ये ओपन अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड किस पर डिपेंड करता है, ये मैंने बताया ए पर डिपेंड करता है। ए इफ ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, ओपन अपवर्ड। इस केस में जैसे देखो आप, इस केस में हमेशा ए पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये 3 केसेस आर फॉर ए पॉजिटिव। व्हेन द ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड, जैसे ये फर्स्ट दिस वन एंड दिस वन, इन दैट केस, इसका मतलब इस केस में ए क्या है, ए की वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ए इज लेस देन जीरो है, ए निगेटिव है इसका मतलब। इन दिस ए इज लेस देन 1, सॉरी जीरो, and here also a is less than 0 and a is less than 0, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग ग्राफ का ये जीरोस का एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ये पूरा आपका एक समरी थी इस एक्सरसाइज की, इस लेसन की, पॉलिनोमियल वाले की, ठीक है ना। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।